हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी AutoCAD की सीरीज चल रही है और उस AutoCAD की सीरीज के अंदर हमारे मॉडिफाइड टूल्स चल रहे हैं और मॉडिफाइड टूल्स के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाम्फर टूल्स को। यस, आज हम डिस्कस करने वाले चाम्फर टूल को। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने फ्लिट टूल्स को यूज किया था, फ्लिट टूल्स के बारे में समझा था कि फ्लिट टूल्स किस तरह से यूज किया जा सकता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाम्फर टूल्स को। देखिए, चाम्फर टूल्स का यूज हम पहले एक बार फिर से कर चुके हैं। कहां पे किया था आप जरा याद कीजिए, जब हमने रेक्टेंगल डायग्राम ड्रॉ किया था। यस, रेक्टेंगल के डायग्राम को ड्रॉ किया था, तब हमारे पास ऑप्शंस आए थे फ्लिट का और चाम्फर का। तो वहां पर हमने चाम्फर टूल का यूज किया। लेकिन बेसिकली देखिए, वो केवल एक रेक्टेंगल के लिए यूज किया था। लेकिन आज हम चाम्फर टूल का यूज करके किसी भी पॉलीलाइंस को या फिर लाइन डायग्राम से बनी किसी डायग्राम को यहाँ पर हम चाम्फर कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट कमांड किस तरह से यूज किया जा सकता है और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि ये किस तरह से किया जा सकता है। तो बेसिकली बात की जाए चाम्फर के लिए, तो यहाँ पर हमें CHA एंटर करना पड़ता है। जैसे ही हम CHA एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो लाइन है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, चाम्फर हो जाती है। तो बेसिकली बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो सेम टू सेम हमें यहाँ पर चाम्फर वाले ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने फ्लिट डायग्राम में देखा था। यस, फ्लिट के अंदर जो हमने कमांड विंडो के अंदर देखे थे वो कि वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो हमें देखने को एक्स्ट्रा मिलता है वो यहाँ पर है डिस्टेंस। यस, डिस्टेंस की बात की गई है और एंगल की बात की गई है। लेकिन वहां पर हमने किसकी बात की थी, रेडियस की बात की थी और रेडियस के थ्रू समझा था कि वहां पर फ्लिट कैसे किया जा सकता है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं चाम्फर टूल का यूज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए ऑटोकैड के अंदर ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि चाम्फर टूल का यूज कैसे किया जा सकता है और इसका मेन पर्पस क्या है। तो चलिए ऑटोकैड के अंदर, तो ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर दो डायग्राम बनाने वाले हैं। फर्स्ट डायग्राम हम बनाने वाले हैं लाइन डायग्राम से रेक्टेंगल डायग्राम बनाने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर रेक्टेंगल डायग्राम, रेक्टेंगल्स के थ्रू रेक्टेंगल बनाने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। यस, फर्स्ट यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ विद लाइन डायग्राम से। कैसे लाइन डायग्राम से रेक्टेंगल को ड्रॉ किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पे मैंने सी एंटर कर दिया, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन चुका है जो कि लाइन डायग्राम से है। बात की जाए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल डायग्राम से मैंने क्या किया है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। तो दोनों यहाँ पर ड्रॉ हो चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर चाम्फर का बेसिकली यूज कहाँ पर है। तो देखिए चाम्फर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मॉडिफाइड टूल्स के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास पहले ऑप्शन मिलेगा फ्लिट, नीचे आपको मिल जाएगा चाम्फर। चाम्फर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चाम्फर हो चुका है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन। उसके बाद देखिए हमारे पास जो कमांड विंडो के अंदर देखेंगे, तो कमांड विंडो के अंदर जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अंडू है, फिर उसके बाद पॉलीलाइन है, फिर उसके बाद डिस्टेंस है, फिर एंगल्स है, ट्रिम, मेथड एंड मल्टीप्लाई। इन सभी के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले यहाँ पर स्पेसिफाई सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन की बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर रखा है। अब बात की जाए सेकंड लाइन की सिलेक्ट करना है, तो सेकंड लाइन को सिलेक्ट कर रखा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लाइन डिफॉल्ट पे बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर एंगल वगैरह कुछ भी नहीं दिया था हमने। यहाँ पर पहले से जो प्री डिफाइंड जो एंगल्स थे उन सभी के अनुसार यहाँ पर क्या बन चुका है, एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है और हमारा जो डायग्राम है वो चाम्फर्ड हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, CHA एंटर करता हूँ यहाँ पर, तो चाम्फर सेलेक्ट हो जाता है बाय शॉर्टकट कमांड से। अब यहाँ पर देना चाहता हूँ ए डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो यहाँ पर चाम्फर्ड होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पर डी एंटर कराऊं। देखिए यहाँ पर देखिए पहले से देखिए नॉमिनल मोड, यहाँ पर देखिए नो ट्रिम्स मोड लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए करंट चाम्फर्ड लेंथ लिखी हुई है 10 से 10 इंचेस। उसके बाद एंगल लिखा हुआ है 20 डिग्री। यस, हम चाहते हैं कि इसकी जो चाम्फर डिस्टेंस है वो हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने डी एंटर किया तो यहाँ पे डिस्टेंस आ चुका। अब यहाँ पे बात की जा रही है सेलेक्ट द फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस। अच्छा देखिए सेलेक्ट द फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस, यहाँ पे फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस देना चाह रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस मैंने 10 दे दी है। नेक्स्ट बात की गई है सेकंड चाम्फर डिफरेंस, सेकंड चाम्फर डिस्टेंस यहाँ पर देखिए मैंने 20 कर दिया। देखिए दोनों को अलग अलग करने के पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले एंटर कर देते हैं। अब जरा बात करते हैं चाम्फर की। तो देखिए हमने फर्स्ट कितना डाला था, यहाँ पर फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस हमने डाली थी यहाँ पर 10 और सेकंड चाम्फर डिस्टेंस डाली थी मैंने यहाँ पर 20। तो देखिए बेसिकली चाम्फर्स होता क्या है, तो देखिए बेसिकली चाम्फर्स आपका पास यहाँ पर क्या करता है कि आपके पास जो आपके जो शार्प कॉर्नर था उस शार्प कॉर्नर को यहाँ पे क्या कर रहा है, चाम्फर कर लेता है यहाँ पर। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर आपने क्या किया कि फर्स्ट जो डिस्टेंस थी वो यहाँ पर आपने कितनी डाली है, 10 डाली है, और सेकंड जो डिस्टेंस डाली है आपने वो कितनी डाली है, 20 डाली है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन को आपको जिसको चूज करना है, जिसके अंदर आप चाम्फर करना चाहते हैं, मतलब उसके बेस कॉर्नर जो पॉइंट है उस कॉर्नर पॉइंट से आप कितने इंचेस की दूरी पर आप उसे कट लगाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर यूज होने वाला है। और देखिए यहाँ पर देखिए अभी तक हमारे पास जो है यहाँ पर नो ट्रिम मेथड लगा हुआ है। पहले इसको ट्रिम कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो कॉर्नर्स है उसे हमें हटाना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर टी एंटर किया, यहाँ पर टी एंटर करने के बाद देखिए नो ट्रिम के ऊपर क्लिक है। अभी मैं यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद समझ लेंगे कि ट्रिम मेथड कैसे यूज किया जा सकता है। देखिए बेसिकली हम ट्रिम मेथड का यूज हम देख चुके हैं, कहाँ पर देख चुके हैं, जब हमने फ्लिट का देखा था। फ्लिट के अंदर भी हमने ये सारे ऑप्शन देखे थे
जहां पर हमने ट्रिम नो ट्रिम के बारे में भी डिस्कस किया था, तो वही ऑप्शन है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, फर्स्ट जो डिस्टेंस थी हमने वो यहाँ पर ले रखी थी 10 इंचेस और सेकंड जो डिस्टेंस है वो हमने ले रखी है 20 इंचेस। अब देखिए यहाँ पर आप कौन सी लाइन को 10 इंचेस के साथ चामफर करना चाहते हैं और कौन सी लाइन को आप 20 इंचेस के साथ चामफर करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि बेसिकली बात करना चाहिए यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या है, लेंथ है और ये हमारे पास क्या है, ब्रेथ है। अब जरा बात करना चाहूंगा कि मैं लेंथ के अंदर 10 का इंचेस का चामफर नहीं देके 20 का देना चाहूंगा और ब्रेथ के अंदर 10 का देना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जिस लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूं उस लाइन के ऊपर आपका क्या होगा, 10 का चामफर आ जाएगा। बेसिकली बात करें सेकंड लाइन के ऊपर, तो सेकंड लाइन के ऊपर जिस सेकंड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे आप, देखिए यहाँ पे कंट्रोल सी एच कर देते हैं, यहाँ पर सी एच ए कर रहे हैं, यहाँ पर सी एच ए एंटर करा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपकी जो फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद जो सेकंड लाइन है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आपके पास लिखा आ रहा है चामफर डिस्टेंस इज टू लार्जर, मतलब आप जो डिस्टेंस दे रहे हैं वो चामफर डिस्टेंस से क्या हो रही है, बहुत ज्यादा लार्जर है। तो इसलिए आपकी जो डिस्टेंस है उसको आपको स्मॉल लेना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, वापस डिस्टेंस के थ्रू समझते हैं, डिस्टेंस को इस बार छोटा कर देता है। देखिए चामफर एंटर किया यहाँ पर, उसके बाद मैंने क्या डिस्टेंस एंटर किया। अब देखिए मैंने फर्स्ट चामफर डिस्टेंस को लिखा है यहाँ पर 0.1 कर दिया, क्लियर, एंटर किया है। सेकंड चामफर डिस्टेंस करना है मुझे, तो इस बार 0.2 कर दिया, एंटर कर दिया। अब जरा देखिए यहाँ पर मैं चाहता हूँ 0.1 इसके साथ हो जाए और 0.2 इसके साथ हो जाए, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो कॉर्नर पॉइंट है वो यहाँ पर क्या हो गया है, चामफर हो चुका है, मतलब आपका जो कॉर्नर पॉइंट है वो यहाँ पे कट हो चुका है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, चामफर डिस्टेंस को फिर से एक बार फिर से चेंज कर रहा हूँ और उसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर सी एच ए एंटर किया, यहाँ पर सी एच ए एंटर करने के बाद यहाँ पर डिस्टेंस के ऊपर क्लिक किया। डिस्टेंस देखिए फर्स्ट चामफर डिस्टेंस यहाँ पर दे रहा हूँ 5, एंटर कर रहा हूँ। सेकंड चामफर डिस्टेंस दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए सेकंड चामफर डिस्टेंस दे रहा हूँ 9, ओके, एंटर क्लिक किया। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए 9 मैं इसके साथ देना चाहता हूँ, यस 5 एंटर इसके साथ करूंगा और 9 मैं इसके साथ करूंगा। तो देखिए हमारे पास जो चामफर है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, क्लियर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके जो स्लाइड है, यस आपके पास जो शार्प कॉर्नर था उस शार्प कॉर्नर की जगह यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर ये चामफर हो चुका है। अब जरा बात करते हैं कि हमने जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस दी थी वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस आपके साथ किस तरह से वर्क कर रही है। तो देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वापस से इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि हम देखें कि हमारे पास जो चामफर थी वो हमने किसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस को कवर किया है। तो देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डिस्टेंस, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे लिया है और उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 की चामफर हो रही है। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा यहाँ पे फिर से डिस्टेंस की, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ये हमारा सेकंड कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या हो रहा है, 5 के चामफर हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉर्नर को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चामफर कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले चामफर की फिर से डिस्टेंस को चेंज कर देते हैं। तो सी एच ए एंटर किया मैंने, यहाँ पर सी एच ए एंटर करने के बाद डिस्टेंस के ऊपर क्लिक किया। डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए चामफर करना है, तो देखिए एक बार करता हूँ 2 एंटर और दूसरी बार कर देता हूँ 3 एंटर, क्लियर, ओके। अब जरा देखते हैं इसके लिए, तो देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ 2 और यहाँ पे कर रहा हूँ 3, तो ये आपके पास चामफर हो चुके हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर जो हमारे पास कमांड है वो यहाँ पर कमांड चला गया है। यस हम चाहते हैं कि मल्टीपल टाइम के लिए चामफर हो जाए, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम को हटा देता हूँ यहाँ से, यस डायग्राम को यहाँ से रिमूव कर दिया, वापस जो ओरिजिनल डायग्राम है उसके अंदर हम आ चुके हैं। अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसी डायग्राम को मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी कर रहा हूँ। तो देखिए कॉपी करना है हमें, तो कॉपी कमांड का यूज करना पड़ेगा। कॉपी कमांड का यूज करके कमांड किया, ओके, एंटर क्लिक किया यहाँ पर, ओके, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया है, कॉपी कर दिया। अब जरा देखते हैं हमारे पास और आगे का कौन कौन से कमांड है चामफर के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली सी एच ए एंटर किया, यहाँ पर सी एच ए एंटर करते चामफर कमांड यूज हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला कमांड है वो यहाँ पर है पॉलीलाइन का। यस पॉलीलाइन के बारे में हम पिछले कमांड में भी देख सकते हैं, कैसे हमने जब फ्लिट कमांड यूज किया था तो वहां पर भी हमने पॉलीलाइन का देखा था। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, पॉलीलाइन है। तो देखिए इस पॉलीलाइन के ऊपर पी एंटर करता हूँ, तो देखिए पी एंटर करने पर मेरे पास क्या होगा, पॉलीलाइन कमांड चामफर यूज हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पर बात की है डिस्टेंस, एंगल और मेथड की। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पर डिस्टेंस और एंगल की। तो डिस्टेंस के बारे में हम समझ चुके हैं, एंगल्स के बारे में हम 2 मिनट बाद समझेंगे क्योंकि हमारे पास एंगल के बारे में और भी कमांड्स आने वाले हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग की थी यहाँ पर चामफर की, तो वहां पर भी हमारे पास एंगल कमांड आ रहा था, तो एंगल के बारे में आप 2 मिनट बाद समझेंगे। लेकिन पहले समझते हैं पॉलीलाइंस के बारे में। तो देखिए पॉलीलाइंस के बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो पॉलीलाइन के लिए हमने डिस्कस किया था कि यदि आपके पास जो डायग्राम क्रिएट है, यदि आप जो कोई ड्राइंग क्रिएट करते हो वो पॉलीलाइन से क्रिएटेड है, आप उसे चामफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पॉलीलाइन का यूज कर सकते हैं। बेसिकली देखिए यहाँ पर देखिए मैं ये पॉलीलाइन डायग्राम है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आर द टू शॉर्ट, मतलब यहाँ पर जो आपका डायग्राम है वो थोड़ा शॉर्ट है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसी डायग्राम को वापस ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर चामफर होता हुआ देखे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ फिर से। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगल को ड्रॉ किया जा रहा है, तो रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, ओके। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर चामफर की। तो सी एच ए एंटर करना है, उसके बाद पॉलीलाइन के लिए पी एंटर करना है। पी एंटर करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखिए आपके पास जो है डायग्राम वो यहाँ पर चामफर हो चुका है, क्लियर। अकॉर्डिंग टू डायग्राम के अनुसार क्या हो गया है, चामफर हो चुका है,
ओके। यदि आप इसकी डिस्टेंस चेंज करना चाहते हैं चाम्फर के अंदर, पॉलीलाइन के अंदर, तो आपके पास क्या है, CHA एंटर किया चाम्फर के लिए, उसके बाद आपको क्या किया, पॉलीलाइन के P एंटर किया। डिस्टेंस को चेंज करना चाहते हैं, डिस्टेंस के लिए डी एंटर किया। अब यहाँ पर आपको क्या देनी पड़ेगी, डिस्टेंस देनी पड़ेगी, फर्स्ट डिस्टेंस एंड सेकंड डिस्टेंस देनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट डिस्टेंस 2 एंटर की, सेकंड डिस्टेंस भी मैंने क्या की है, 2 एंटर कर दी है। क्लियर? ओके। इसके बाद अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके जो चारों कॉर्नर्स हैं वो यहाँ पर 2 के हिसाब से क्या हो रहे हैं, चाम्फर्ड हो चुके हैं। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि चाम्फर का बेसिकली यूज क्या हो रहा है। अब जरा देखिए, ये हमारा जो कमांड था वो पॉलीलाइन के लिए था, क्या ये लाइन कमांड के ऊपर भी अप्लाई होता है, इसके बारे में चेक करते हैं। तो बेसिकली देखिए, पॉलीलाइन का कमांड है वो पॉलीलाइन के ऊपर अप्लाई होने वाला है, लाइन के ऊपर अप्लाई नहीं होने वाला है। चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए पी एंटर करा है यहाँ पर। अच्छा देखिए, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा कमांड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो डायग्राम बना है वो लाइन डायग्राम से बना हुआ है, और ये आप देख रहे हैं रेक्टेंगल, ये हमारा डायग्राम किससे बना हुआ है, पॉलीलाइंस के थ्रू बना हुआ है। तो क्लियर हो गया होगा आपके लिए कि पॉलीलाइंस के थ्रू जब हम डायग्राम को क्रिएट करते हैं, पॉलीलाइन के थ्रू डायग्राम करते हैं और उसके हमें चाम्फर करना होता है, तो यहाँ पर हम पॉलीलाइन का यूज करते हैं। और बेसिकली हम लाइन डायग्राम के थ्रू करते हैं, तो लाइन डायग्राम के थ्रू करना है तो हमारे लिए बेसिक मेथड यहाँ पर यूज हो रहा है। ओके। अब जरा बात करते हैं हमारे अगले मेथड्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास चाम्फर के लिए CH एंटर किया, पॉलीलाइन के बारे में कवर कर चुके हैं, डिस्टेंस के बारे में कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं एंगल के बारे में। बेसिकली एंगल कमांड किस तरह से यूज होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करें। तो एंगल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए एंटर करना पड़ेगा। देखिए, एंगल के बारे में मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। देखिए, एंगल कमांड किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए, आपके पास चाम्फर लेंथ है, यस, आपने जो फर्स्ट चाम्फर लेंथ ली है यहाँ पर, आप वो चाम्फर लेंथ कितने एंगल के साथ, आपकी जो नेक्स्ट लेंथ है उसके साथ आप चाम्फर करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे बेसिकली बात करना चाहें तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करना चाहूँ तो यहाँ पर आपके पास जो चाम्फर एंगल्स है, यस, आप यहाँ पर चाम्फर्ड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। यस, चाम्फर्ड एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये एंगल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, ओके, ये एंगल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इन एंगल के बारे में डिस्कस किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके पास ये जो डायग्राम बना है, यस, आपके पास ये जो डायग्राम बना है, बेसिकली ये आपके पास क्या बना है, या तो रेक्टेंगल बनेगा या आपके पास क्या बनने वाला है, स्क्वायर बनने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच के जितने भी एंगल्स है, यस, इसके बीच के जितने भी एंगल्स है, जरा देखिए इनके बीच के एंगल को मेजर किया जाए यहाँ पर। तो देखिए, इन दोनों के बीच के एंगल को मेजर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एंगल कितना आ रहा है यहाँ पर, 45 आ रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पर देखिए, कोई भी एंगल को आप मेजर कीजिए, यस, कोई भी आप एंगल को मेजर कीजिए, तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल नजर आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं चारों एंगल्स को मेजर कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर चारों एंगल्स को मेजर करता हूं तो यहाँ पर सारे के सारे एंगल्स क्या आ रहे हैं, मेरे पास 45 नजर आ रहे हैं। यस, देखेंगे आप जरा, देखिए ये मैंने फर्स्ट लाइन को चूज किया, ये मैंने सेकंड लाइन को चूज किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए ये आपके पास क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पर बात करें तो ये भी आपके पास क्या आ रहा है, 90 डिग्रीज आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जितने भी एंगल्स थे वो इनसाइड एंगल क्या आ रहे हैं, 45 का आ रहे हैं, जो हमने चाम्फर्ड किया बेसिकली। और बाहर जो आपके क्या बन रहा है, या तो स्क्वायर बन रहा है या आपके पास क्या बन रहा है, रेक्टेंगल नजर आ रहा है। क्लियर? अब आप चाहते हैं कि ये जो एंगल था 45 का, ये 45 का एंगल आपके लिए चेंज हो जाए। यस, आपके लिए ये जो एंगल्स हैं ये आपके चेंज हो जाए और आपके अकॉर्डिंग आप जो एंगल्स देना चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ पर चाम्फर्ड हो जाए। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, चाम्फर्ड एंगल का यूज करते हैं। देखिए किस तरह से यूज करते हैं बेसिकली। तो CH एंटर करा यहाँ पर, अगला हमारे पास पॉइंट क्या है, ए एंगल, एंगल के लिए ए एंटर करना है, तो ए एंटर किया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पे पूछी जा रही है चाम्फर्ड लेंथ के बारे में, तो चाम्फर्ड लेंथ यहाँ पे दे देता हूँ 2 एंटर कर देता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है स्पेसिफाइड चाम्फर्ड एंगल ऑफ द फर्स्ट लाइन, मतलब आप फर्स्ट लाइन के साथ चाम्फर्ड एंगल कितना देना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंगल्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो एंगल कर देता हूँ मैं 30 का, और 30 करके मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट लाइन, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको दे दिया है फर्स्ट लाइन। ओके, यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन, यहाँ पे मैंने सेकंड लाइन दे दिया और सेकंड लाइन के ऊपर एंटर कर दिया। अब जरा देखिए यहाँ पर आपके पास जो एंगल्स थे वो पहले कितने के थे, आपने जरा देखे तो आपके पास जो एंगल्स थे वो यहाँ पर आपने देखे थे कि आपके पास जो एंगल थे वो 45 के थे। लेकिन अब आपके पास क्या हो रहा है, आपके जो चाम्फर्ड एंगल्स है वो यहाँ पर चेंज हो गए। देखिए कितना हो गया यहाँ पर, आपने जो 30 एंटर किया था उसको जरा देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये आपके पास, देखिए अब जरा चेक करते हैं क्या हमारे पास जो एंगल्स है वो यहाँ पर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, उसको जरा देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर देख पाएंगे आपके आपके पास जो पहले था वो सारे एंगल्स कितने के थे, 45 के थे। लेकिन इस बार जो आपके एंगल्स है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, और आपने क्या दिया था, 30 का एंगल्स दिया था। देखिए एंगल को मेजरमेंट करें तो ये आपके पास फर्स्ट एंगल, ये आपका सेकंड, और देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल्स देख रहे हैं आप यहाँ पर कितना हो चुका है, 30 का हो चुका है। क्लियर? अच्छा देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल देखें तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। क्लियर? अच्छा देखिए हमारे पास दूसरे एंगल चेक करें यहाँ पर, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए टोटल एंगल कितना था 90, तो यहाँ पर इन दोनों का एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। बेसिकली आपने चैम्फर किस लाइन से किया था, आपकी जो फर्स्ट लाइन थी वो ये आपके जो फर्स्ट लाइन थी
वो ये वाली लाइन थी और इस एंगल के साथ आपने क्या किया था 30 डिग्री का चामफर किया था, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया 30 डिग्री का आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है चामफर नजर आ रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पर कि आप किस तरह से इनके जो एंगल्स हैं उनको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब चले हमारे अगले ऑप्शन के ऊपर, तो CH एंटर किया यहाँ पर, चामफर के बारे में देख चुके हैं, ट्रिम और नॉट ट्रिम के बारे में देखें यहाँ पर। तो देखिए हमने इसकी पहले कमांड जैसे कि हमने यहाँ पर फ्लिट कमांड के देखा था, तो फ्लिट कमांड के अंदर भी हमने ट्रिम और नॉट ट्रिम को देखा था, तो एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर ट्रिम कमांड के लिए। तो ट्रिम कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर चामफर किया था, यस आप चामफर चाहते हैं, लेकिन चामफर के अलावा जो आपके पास शार्प कॉर्नर पॉइंट है आप उसे ट्रिम नहीं करना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नो ट्रिम करना पड़ेगा। और नो ट्रिम करके आप जैसे ही इसको चामफर करेंगे, जैसे कि मैंने इसको चामफर किया, तो चामफर करने के बाद भी आपके पास क्या हुआ, आपका जो शार्प कॉर्नर पॉइंट है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और आपके पास जो चामफर्ड है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। बेसिकली आप ट्रिम करेंगे तो आपका जो चामफर्ड कॉर्नर पॉइंट था, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो चामफर्ड कॉर्नर पॉइंट था वो यहाँ पर क्या हो चुका था, डिलीट हो चुका था। यस देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए आपका जो चामफर्ड कॉर्नर पॉइंट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिलीट हो चुका है। यस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो चामफर्ड कॉर्नर पॉइंट है वो यहाँ पर क्या हो गया, डिलीट हो गया। लेकिन यहाँ पर आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो चामफर कॉर्नर पॉइंट है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है, नहीं हुआ है, प्लस इसके साथ साथ आपके पास शार्प कॉर्नर पॉइंट भी यहाँ पर है। क्लियर। अब चले हमारे अगले ऊपर, क्वेश्चन के अगले मेथड के ऊपर। तो देखिए अगला मेथड है यहाँ पर मेथड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो वापस आपके पास वही पूछा जाएगा, एंटर द ट्रिम मेथड्स डिस्टेंस एंड एंगल्स। आप एंगल के थ्रू करना चाहते हैं या फिर आप डिस्टेंस के थ्रू करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर देना पड़ेगा। क्लियर। अब चले यहाँ पर देखिए सेम टू सेम ऑप्शन है, चामफर करना चाहते हैं CH एंटर किया। अब अगला पॉइंट है हमारे पास मल्टीपल के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक साथ सारे ऑब्जेक्ट को चामफर करना चाहते हैं, आपका जो कमांड है बिना ब्रेक हुए करना चाहिए। यस जैसा कि हमने देखा था कि जैसे ही हम चामफर को सिलेक्ट करते हैं तो चामफर को सिलेक्ट करने के बाद एक बार चामफर होने के बाद वो जो कमांड है हमारा पास डिसेबल हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो कमांड है वो कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए, हम एक साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट को चामफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल के लिए एम एंटर करना पड़ेगा। जैसे आप एम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3-4 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। यस मैं चाहता हूं इन तीनों चारों ऑब्जेक्ट के लिए चामफर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली देखिए इस लाइन को सिलेक्ट किया चामफर हो चुका है, इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया और देखिए चामफर हो रहा है आपके पास। यस देखिए आपके पास इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूं मैं तो ये भी चामफर हो रहा है, इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया तो ये भी मेरे पास क्या हो रहा है, चामफर हो चुका है। क्लियर। ओके जरा देखिए यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट कर रहे हैं, यस यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे भी सिलेक्ट करें तो ये भी चामफर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास नो ट्रिम ऑप्शन चल रहा है, तो इसलिए इसके जो चामफर कॉर्नर पॉइंट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, शार्प कॉर्नर पॉइंट अभी यहाँ पर रह रहे हैं और चामफर भी कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर रह रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पर। बेसिकली देखिए चामफर कॉर्नर पॉइंट या फिर मैं बात करना जो फ्लिट कमांड, दोनों सेम टू सेम वर्क करते हैं। बेसिकली दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए आपके पास जो फ्लिट कमांड था, फ्लिट कमांड के थ्रू आपके पास क्या होता कि आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट थे या जो शार्प कॉर्नर पॉइंट थे वो यहाँ पर क्या हो रहे थे, सर्कुलर शेप ले रहे थे। लेकिन चामफर कॉर्नर के पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो चामफर कॉर्नर के पॉइंट से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपके पास सर्कुलर शेप की जगह यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, एक कटिंग पॉइंट मिला है। क्लियर हो गया यहाँ पर किस तरह से आप यहाँ पर चामफर कमांड का यूज कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।